बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। देखिए, सेंटीमेंट बहुत नेगेटिव है और देखिए इस मामले में सीएम क्या कर सकते हैं। सुहेल आफरीदी उन्होंने एक ऐसा इकदाम लिया है जो 15 साल में कोई नहीं ले सका, और उन्होंने वो जो एक कानून है जिसके तहत केपी में जो है वो कार्रवाइयाँ हो रही थी, और एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था जिस कानून के तहत, वो कानून उन्होंने काबीना में फ़ैसला किया है कि उसके हवाले से जो अपील है सुप्रीम कोर्ट में वो वापस ले ली जाए और वो कानून ज़ाहिर ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हुआ ये था कि 2011 में ये ऑर्डिनेंस लाया गया, उसके बाद पीटीआई की गवर्नमेंट आई, परवेज़ खटक साहब की, इसको चलाया गया महमूद खान साहब के दौर में। फिर परवेज़ खटक साहब के दौर में या महमूद खान साहब के दौर में जो है वो इसको पूरे सूबे के अंदर जो है वो नाफिज कर दिया गया इस कानून को, जिस कानून के तहत फ़ौज के पास जो है वो बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं, और उसमें उनके पास ये भी है कि वो किसी भी घर में जाके छापा मार सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, और बहुत सारे उनके पास जो है वो इख्तियारात हैं। अब इस कानून को उसके बाद ये हुआ कि 2019 में इस कानून को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट ने इस कानून को कलअदम करार दे दिया। पीटीआई की गवर्नमेंट ने उसको पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को मुअत्तल कर दिया और केस पेंडिंग रख लिया। उसके बाद से आज तक वो केस नहीं लगा। अब सुहेल आफरीदी साहब ने काबीना के पहले इजलास में, जो उन्होंने तकरीर में ऐलान किया था, उन्होंने पहले इजलास में ये फैसला किया है काबीना ने कि इस कानून को वापस वो अपील वापस ले ली जाए। जब केपी गवर्नमेंट वो अपील वापस लेगी तो फिर पेशावर हाई कोर्ट का फैसला इनफील्ड आ जाएगा और वो कानून कलअदम हो जाएगा। लेकिन देखें, क्या उससे मिलिट्री ऑपरेशन रुक जाएगा? उससे मिलिट्री ऑपरेशन नहीं रुकेगा। लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ेगा? एक है कि केपी गवर्नमेंट और केपी गवर्नमेंट की यानी वो इनवाइट कर रही हो फ़ौज को कि आप आएँ और हमारे सूबे में ऑपरेशन करें, इसमें, और वफाक फ़ौज को भेज रहा हो कि जाके केपी में ऑपरेशन करो, इसमें बहुत फ़र्क है। तो उन्होंने, ज़ाहिर है, देखें, सुहेल आफरीदी साहब ने खुद भी ये कहा कि उनके ऊपर जो FIR की गई, उस FIR का मकसद ये था, वो एक फुल टॉस थी, और मकसद ये था कि वो उसके ऊपर उस नो बॉल के ऊपर छक्का मारें और इनको को मौका मिले उनके खिलाफ कार्रवाई करने का। सुहेल आफरीदी साहब ने उसके ऊपर बड़ी मैच्योरिटी का सबूत दिया और उन्होंने वो चीज़ नहीं की जो ये चाहते थे, और ये इस बात का उन्होंने 3 बार जिक्र भी किया है। देखें, सुहेल आफरीदी आइन और कानून के दायरे में रहकर हर चीज़ कर रहे हैं, हर बात कर रहे हैं। वो इस वक्त देखें, इस वक्त आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को देखें या सुहेल आफरीदी साहब को देखें, तो एक वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कर रहे हैं। वो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों को ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि ये जो 27वीं आइनी तरमीम हुई है, या जो इससे पहले 26वीं आइनी तरमीम हुई थी, ये पाकिस्तान और पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ है, ये इमरान खान के खिलाफ नहीं है। एक आपने बगा साहब फ़र्क देखा होगा कि जब 26वीं आइनी तरमीम हुई तो पाकिस्तान के अंदर लोगों को यह था कि इमरान खान के लिए आ रही है, कि इमरान खान रिहा ना हो। लेकिन हालांकि उस वक्त मैं सोचता हूँ ये नैरेटिव गलत बना था। उस वक्त भी सबको ये बात करनी चाहिए थी कि इमरान खान के खिलाफ नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ है और इसका बड़ा नुकसान होगा। लेकिन 27वीं आइनी तरमीम के बाद आप ये देखें कि ये बात तो सब कर रहे हैं कि ये इमरान खान के खौफ में लाई गई है, लेकिन ये बात भी पूरे पाकिस्तान में चौकों पे, चौराहों पे, ढाबों पे और बाज़ारों में, घरों में, हर जगह ये डिस्कशन शुरू हो गया है कि 27वीं आइनी तरमीम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान को कमज़ोर कर देगी, पाकिस्तान को कमज़ोर कर रही है। तो ये जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट है। देखें, बांग्लादेश, और फिर इससे लोगों को ये रियलाइज़ करवा रही है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और पीटीआई कि देखें इससे आपको क्या फ़र्क पड़ेगा। पाकिस्तान से अदालतें ख़त्म हो गई हैं। अब आप मुझे बताएं कौन सा इन्वेस्टर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा। मैं एक केस का पहले भी हवाला दे चुका हूँ। आप देखें कि 2006 में मुनाल जो है वो शुरू हुआ। 2006 में मुनाल शुरू हुआ, 2022-23 तक चलता रहा मुनाल। लेकिन फिर क्या हुआ? काजी फाइजी साहब आते हैं। काजी फाइजी साहब की इल्ज़ाम ये लगता है कि उनकी बीवी की दोस्त थी वो रायना सईद जो थी, वाइल्ड लाइफ वाली, उन्होंने वो पर्सनल हो गई इसके साथ, मुनाल के साथ, और केस ये बनाया गया कि मार्गला हिल नेशनल पार्क में 113 इमारतें हैं जिनकी कंस्ट्रक्शन हुई है। ये गैर आइनी, गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है, ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकती थी और इन इमारतों को गिराना होगा। लेकिन सिर्फ एक इमारत के खिलाफ एक्शन होता है और वो है मुनाल। अब मुनाल जो है, अगर तो आप क्लाइमेट चेंज को मुतासिर कर रहा था मुनाल, तो फिर सारी 113 इमारतें कर रही हैं ना।
लीगल हैसियत मोनाल की और इस्लामाबाद क्लब की एक ही है। मोनाल बंद हो जाता है, इस्लामाबाद क्लब बंद नहीं होता। अच्छा, और बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी ताकतवर लोगों की इमारतें उस जोन में, उनकी इमारतें बंद नहीं होती। अब आप मुझे बताएं, 2006 में जब मोनाल पे इन्वेस्ट किया था उसके इन्वेस्टर ने, जो भी उनके इन्वेस्टर हैं, 2006 से लेके और 2022-23 तक उन्होंने करोड़ों रुपए उसके ऊपर इन्वेस्ट किए होंगे, अरबों रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, करोड़ों रुपए का टैक्स दिया है। 700 से ज्यादा खानदान उसे रोजगार ले रहे थे, और वो मोस्टली उन एरियाज के थे, वो जो ऊपर पहाड़ों में, गांव में, उनके वो एम्प्लॉयज थे 98%। अब आप मुझे बताएं कि आपने, एक चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी बीवी की सहेली, जो इल्जाम लगता है कि सिर्फ उसके कहने के ऊपर ये एक्शन लिया, तो मुझे बताएं, अब कोई इन्वेस्टर उल्लू का पट्टा है, उसका दिमाग खराब है कि वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट करेगा? कि कल को अमीनुद्दीन खान साहब की कोई बेगम या किसी और जज की बेगम की कोई दोस्त कहती है जी ये मेरा तो इसके साथ पर्सनल इशू है, इस बंदे के साथ जिसने ये अरबों रुपए इन्वेस्ट किए हुए, और वो आईनी अदालत या सुप्रीम कोर्ट का जज उसके खिलाफ कार्रवाई कर देगा, उस कारोबार को बंद कर देगा, और हुकूमत इसलिए उसके ऊपर स्टैंड नहीं लेगी क्योंकि हुकूमत का उस जज के साथ मफाद है कि ये जज हमारे फॉर्म 47 ना खोल दे, फॉर्म 45 का नताइज ना जारी करवा दे, ये जज जो है वो ना करवा दे, जिसे कहते हैं कोई तहकीकात ना करवा दे, कोई इलेक्शन वाले धांधली ना, मतलब क्योंकि आपका जाती मफाद है उस जज के साथ, और वो जज आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वो किसी और के खिलाफ कोई भी कार्रवाई कर रहा है तो आप करने देंगे? अब मुझे बताएं कौन सा इन्वेस्टर आएगा? फिर एक और चीज, मुझे एक बिजनेसमैन मिले, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट करेगा जब लोगों को यह खौफ है कि अगर मैं 2 अरब का प्लाजा बनाता हूं और कोई गुजरते हुए किसी शख्स को वो पसंद आ जाता है, फिर वो प्लाजा उसका है 2 अरब का प्लाजा, फिर वो आपका नहीं है, फिर पुराने कागजात चेंज हो जाएंगे, और वो जमीन जो आपने बैंकिंग चैनल से पैसे देकर और ली थी, अरबों रुपए देकर, करोड़ों रुपए देकर ली थी, वो जमीन के डॉक्यूमेंट्स निकल आएंगे कि वो जमीन उस बड़े ताकतवर शख्स की दादी की थी, वो जमीन आपकी नहीं थी, आपने तो ली कभी नहीं थी, वो तो 25 साल से जो है उसकी दादी की जमीन थी, और 25 साल बाद उसको याद आया कि मेरी दादी की जमीन थी, और फिर वो जब आप जाएंगे करोड़ों रुपए का वकील करके आईनी अदालत में, आईनी अदालत कहेगी कि ओए होए तुम उल्लू के पट्टे हो, तुम ये तुमने क्या कर दिया है, ये तो उसकी दादी की खून पसीने की मेहनत की जमीन थी, तुमने कैसे इसके ऊपर कब्जा कर लिया? वो आपको अंदर कर देगी आईनी अदालत। जब ये एक और होगा, इससे हो क्या रहा है, आज आपने देखा कि वो, मैं देख रहा था कौन एक और कंपनी पाकिस्तान से जा रही है, मैं अभी आपके साथ रहते हुए देख लेता हूं, आप सिर्फ एक लिस्ट बना लें कि पिछले 3 सालों में कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज, मेडिसिन की कंपनीज, इंटरनेशनल कंपनीज, ऑयल सेक्टर की कंपनीज, मेडिसिन की कंपनीज, कारखाने, कितने लोग पैसे वाले यहां से अपने सब कुछ जो है वो बैरून मुल्क लेकर चले गए हैं। अभी मैं आपको बता रहा था, तो ये है जनाब, ये है जिलेट ब्लेड बनाने वाली जो कंपनी है, ये जा रही है जनाब, ये रुखसत हो रही है पाकिस्तान से। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम है, और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियां मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।